दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आगे आपको आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है और आगे किस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं हुंडई मोटर आईपीओ के बारे में। अब इसके डेट की बात करें कि आईपीओ कब से आने वाला है, तो इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अब तक नहीं की गई है, लेकिन इसका जो टेंटेटिव डेट निकल कर आ रहा है वो 14 अक्टूबर है। यानी कि उम्मीद है कि आईपीओ 14 अक्टूबर से ओपन हो सकता है और ऐसे में ये 16 अक्टूबर को क्लोज हो सकता है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है। इसके प्राइस बैंड और लॉट साइज भी अब तक अपडेट नहीं किए गए हैं। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 25,000 करोड़ रुपए का होने वाला है और यहाँ पर आईपीओ के जरिए 14.2 करोड़ इक्विटी शेयर सेल किए जाएंगे और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स अपने स्टेक को सेल करने वाले हैं। तो यहाँ पर कंपनी को 1 रुपये का भी इस आईपीओ से बेनिफिट नहीं होने वाला है। ये पूरा का पूरा पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाने वाला है। कंपनी को सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग बेनिफिट मिलेंगे और ये मेन बोर्ड आईपीओ रहेगा तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होगी। कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स के बिजनेस में देखने को मिलती है। अगर ओईएम के अंदर देखें तो ये कंपनी ऑटो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के अंदर वर्ल्ड में आपको थर्ड लार्जेस्ट कंपनी देखने को मिलती है। वहीं पर अगर इंडिया में बात करें तो पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर ये कंपनी आपको दूसरे नंबर के ऊपर देखने को मिलती है। मारुति सुजुकी नंबर 1 के ऊपर है। तो इस कंपनी के भी बिजनेस को देखें तो ये कंपनी भी अच्छा बिजनेस कर रही है और कंपनी के फाइनेंशियल भी आउटस्टैंडिंग है, यानी कि कंपनी के एसेट और रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट की भी बात करें तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और अगर कंपनी के रिजर्व की भी बात करें तो कंपनी के रिजर्व भी इंक्रीज हुए हैं और कंपनी के ऊपर कर्ज भी नहीं है, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो बहुत ही कम कर्ज है। 784 करोड़ का कर्ज देखने को मिल रहा है, जबकि अगर कंपनी के रिजर्व को देखें तो 18 से 19 करोड़ के अराउंड कंपनी के पास रिजर्व है और कंपनी 4,000 साढ़े 4,000 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट भी बना रही है। तो कंपनी कभी भी अपने कर्ज का भुगतान कर सकती है। अब ओवरऑल मार्केट में देखें तो मार्केट में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो जब भी मार्केट में आपको प्रेशर देखने को मिलता है तो उससे ग्रे मार्केट भी बच नहीं पाता है। तो ग्रे मार्केट में भी आपको गिरावट और एक डर का माहौल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर इसके प्रीमियम की भी बात करें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है और इसका प्रीमियम आज 283 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि अभी भी प्राइस बैंड लॉट साइज अपडेट नहीं किए गए हैं, तो अभी ये नहीं बताया जा सकता है कि एक लॉट के ऊपर कितना प्रॉफिट हो सकता है और इसका प्रीमियम कितने % के ऊपर ट्रेड कर रहा है। गरुड़ कंस्ट्रक्शन आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ 8 अक्टूबर से यानी कि ट्यूसडे से ओपन होने वाला है और कल के दिन आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाएगा और ये 10 अक्टूबर को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 95 है और 157 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को भी देखें तो आईपीओ 264 करोड़ का है, जिसमें से 173.85 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 90.25 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो कल से इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 18 रुपये के ऊपर ओपन हुआ है और अभी भी 18 रुपये के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 157 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 2826 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 19% के राउंड देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम अभी बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, तो आगे अगर इसके प्रीमियम के अंदर डिमांड देखने को मिलती है, आईपीओ का एंकर लिस्ट अच्छा आता है, तो इस आईपीओ में भी आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि ओवरऑल देखें तो कंपनी आपको माइक्रो कैप देखने को मिल रही है, तो ऐसे में एंकर लिस्ट में बहुत अच्छे नाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर आगे इसका एंकर लिस्ट आपको ठीक ठाक देखने को मिलता है तभी आपको आगे इस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो जैसे इसकी एंकर लिस्ट आएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के बारे में बात करें तो इसकी भी जो डेट है वो बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि पहले जहां आईपीओ 9 अक्टूबर से ओपन होने की उम्मीद की जा रही थी, अब वो बढ़ाकर 21 अक्टूबर कर दिया गया है। वैसे अभी भी ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, ये एक टेंटेटिव डेट देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है कि आईपीओ 21 अक्टूबर से ओपन हो सकता है और 23 अक्टूबर को क्लोज हो सकता है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। इसके भी प्राइस बैंड लॉट साइज अपडेट नहीं किए गए हैं। अब इस आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ काफ़ी बड़ा होने वाला है, यानी कि 7,000 करोड़ रुपए का आईपीओ रहेगा, जिसमें से 1250 करोड़ के फ्रेश इशू हैं
और 5750 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। यानी कि इस आईपीओ का भी जो बड़ा पोर्शन है वो ओएफएस रखा गया है। ओएफएस का मतलब होता है कि ये पूरा का पूरा जो पैसा है ये कंपनी के प्रमोटर्स या इसके इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स के पास जाने वाला है। ये जो पैसा है ये कंपनी के पास नहीं जाता, यानी कि कंपनी के ग्रोथ में खर्च नहीं होता है। बस फ्रेश इशू के जरिए कंपनी जो फंड रेज करती है तो ये कंपनी के ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट होता है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें भी QIBs के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। अब इसके डेट 21 अक्टूबर कर दिए गए हैं, यानी कि आईपीओ को ओपन होने में अभी बहुत ज़्यादा समय है, तो अभी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। अब कुछ सेमी आईपीओ के बारे में बात करें तो ख्याति ग्लोबल वेंचर आईपीओ के बारे में बात करें तो ये 4 अक्टूबर को ओपन हुआ है और 8 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है, यानी कि मंगलवार को क्लोज होने वाला है। तो अभी भी 2 दिन के लिए आईपीओ ओपन है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 99 है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 18.30 करोड़ का है, यानी कि ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। इसमें 10.38 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 7.92 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 2.86 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, एचएनआईज पोर्शन 1.67 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 4.04 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले दिन ही देखें तो 5000 से ज़्यादा एप्लीकेशन रिटेलर्स की ओर से लगे हैं। लेकिन इस आईपीओ में QIBs का पोर्शन नहीं है और यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं। अब ख्याति ग्लोबल वेंचर आईपीओ के अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुए हैं और आईपीओ मंगलवार को क्लोज होने वाला है। तो ऐसे में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है और खासकर ऐसे माहौल में जब आपको मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है तो इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। इस आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है, तो बेहतर है कि इस आईपीओ को अवॉइड किया जाए। नेक्स्ट आईपीओ है सीयू टेक्सकैम आईपीओ। ये आईपीओ भी 8 अक्टूबर से ओपन होने वाला है, यानी कि मंगलवार से ओपन होगा और 10 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 166 है और 800 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ साइज में काफ़ी बड़ा है, यानी कि 101.35 करोड़ का आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें QIBs का पोर्शन है, तो QIBs के लिए 50% का पोर्शन है। तो इसका मतलब है कि इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी आने वाले हैं। तो कल के दिन ये आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाएगा। तो जैसे इसकी एंकर लिस्ट आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब आईपीओ 101 करोड़ का है, तो अगर एंकर लिस्ट अच्छा आता है तभी आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। इसमें रिटेलर्स के लिए 35% का और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 40 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और 800 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 32,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 24% के अराउंड देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर भी अप्लाई करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। यानी कि जब तक ग्रे मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिलती है तब तक अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। हालांकि आगे अगर एंकर लिस्ट अच्छा आता है, आईपीओ के अंदर लगातार डिमांड भी देखने को मिलती है और प्रीमियम के अंदर भी थोड़ी सी तेज़ी आती है तो फिर इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। अब कल मार्केट में 2 एसएमई आईपीओ लिस्ट होने वाले हैं। एक है साज होटल आईपीओ, जिसका अभी भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है, तो ऐसे में इस आईपीओ से प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं लग रही है। वहीं पर दूसरा आईपीओ है HPAX टेक्नोलॉजीज आईपीओ। इसका प्रीमियम 25 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 458 है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 483 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 300 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 25 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ से 7500 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 5-5.5% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसे भी ज़्यादा प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं है। अब मार्केट में जिस तरह से गिरावट देखने को मिल रही है तो आपको इस सेमी आईपीओ के अंदर होल्ड नहीं करना है। आपको जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसको बुक करके एग्जिट करना है। अगर थोड़ा बहुत लॉस भी हो रहा है तो लॉस के साथ भी आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लॉस में एग्जिट नहीं करते हैं और लगातार इसमें लोअर सर्किट लगता है तो फिर लॉस दिनों दिन और ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन आगे जो भी डिसीजन लेना है वो पूरी तरह से आपको अपना डिसीजन होना चाहिए। पारामाउंट डाइटेक आईपीओ की बात करें तो इसका प्रीमियम 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 6,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 4% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनेगा। इसकी लिस्टिंग 8 अक्टूबर को यानी कि मंगलवार को होने वाली है। शुभम पेपर आईपीओ की भी लिस्टिंग 8 अक्टूबर को होने वाली है। इसका प्रीमियम अभी भी 24 रुपये के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है।
तो IPO से 19,200 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 16% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस IPO से आपको ठीक ठाक प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल सकता है। नियोपोलिटन पिज्जा IPO की बात करें तो इसकी अलॉटमेंट कल होने वाली है और अभी भी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस IPO से भी प्रॉफिट बनने की उम्मीद कम लग रही है। तो मैं आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट लेकर आती रहूँगी, तो आगे भी इसी तरह की अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।